कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो, नहीं पहुंचे सैलजा सुरजेवाला, हुड्डा बने चेहरा, भूल गए सैलजा को। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पाटिल। हरियाणा में जल्दी चुनाव होने वाला है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां जमीनी स्तर पर पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। जनता के बीच मुद्दे लेकर जहां बीजेपी डबल इंजन सरकार की विकास की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस हरियाणा ने भी आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो में किसानों की पुरानी पेंशन की, नौकरी की गारंटी सहित कई ऐसी गारंटियां कांग्रेस के द्वारा दी गई है। लेकिन आज इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस में बिखराव दिखा, आपसी कलेबाजी साफ तौर पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो वाले कार्यक्रम में दिखाई दी। आज कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें वरिष्ठ नेत्री कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला नहीं दिखाई दिए, जिसके बाद हर तरफ ये चर्चा हो रही है कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आपको बता दें, राहुल गांधी की रैली में 2 दिन पहले सभी साथ नजर आए थे, एकता का संदेश दिया था, लेकिन 2 दिन बाद कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत दिखाई दिए, लेकिन मैनिफेस्टो लॉन्चिंग में न तो कुमारी सैलजा और न ही रणदीप सुरजेवाला और दोनों नेताओं के एक भी समर्थक उसमें नजर नहीं है, जिससे साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा अभी भी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से नाराज चल रहे हैं और अभी भी कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। अभी भी आपसी कलबाजी जारी है। कुमारी सैलजा अभी तक किसी पार्टी चुनाव में भी नजर नहीं आई और कई दिनों से वो पद को लेकर नाराजगी भी दिखा रही थी, खुले तौर पर दिखा रही थी। जग जाहिर है कि किस तरह से सीएम पद को लेकर या फिर टिकट को लेकर कुमारी सैलजा नाराज है। लेकिन जब 26 सितंबर को राहुल गांधी हरियाणा एक सभा करने पहुंचे, तो कुमारी सैलजा को मनाया गया होगा, निश्चित तौर पर मनाया गया होगा। उनसे कई बातें जो है राहुल गांधी ने की होगी, तभी कुमारी सैलजा उनके साथ मंच पर दिखाई दी। उसी मंच पर राहुल गांधी के साथ भूपेंद्र हुड्डा भी थे, यानी कि एक बार फिर से यहाँ पर संदेश दिया गया एकता का। लेकिन अब एकता का संदेश कहाँ गया? 2 दिन के बाद फिर से एकता का संदेश देने वाली कांग्रेस पार्टी बिखर गई। कार्यक्रम से दूरी, वो भी मैनिफेस्टो कार्यक्रम से। मैनिफेस्टो जिसमें तमाम गारंटियां कांग्रेस के द्वारा दी गई है, यानी कि अब ये कह सकते हैं कि मैदान जो है उसमें जो खेल है वो शुरू हो गया है और पहला जो खेल है वो यही है मैनिफेस्टो का, जिसमें विकास की बातें की गई है, तमाम तरह की गारंटियां कांग्रेस के द्वारा दी गई है। लेकिन इस बड़े कार्यक्रम में कुमारी सैलजा और सुरजेवाला का न होना कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आप सभी जानते हैं, कुमारी सैलजा हरियाणा कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री है, एक बड़ा वोट बैंक है उनके पास, दलितों की बड़ी नेता है कुमारी सैलजा, और उनकी वजह से ही कांग्रेस लोकसभा में हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन कर पाई, ये कहना गलत नहीं होगा। मैनिफेस्टो कॉपी अभी आप सबको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और कल मैं बैठा था आप मित्रों के साथ में, तब आपने कहा था भी पत्रकारों के लिए राजस्थान सरकार ने पेंशन की थी और हेल्थ की सर्विसेज फ्री करी थी, तो आपको आगे खुशी होगी कि मैनिफेस्टो के अंदर पत्रकारों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा और सेवा में पत्रकारों की पेंशन बढ़ोतरी। तो ये जो गारंटी कार्ड जो मिला है, आजकल आप देखते हैं हर राज्यों के अंदर जब चुनाव आते हैं तो गारंटी कार्ड की अलग प्रथा चल पड़ी है। हरियाणा की मैनिफेस्टो कमेटी ने जो गारंटी कार्ड दिया आपको, वो भी एक बहुत बेमिसाल है। और अभी गीता मुखर्जी ने जो पूरी बात आपको बताई है, बहुत शानदार ये मैनिफेस्टो जनता को पूछ के बना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको, प्रदेशवासियों को भी जो कमिटमेंट किए गए हैं, वादे किए गए हैं, आप जानते हैं कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी है कि जो वादा करती है वो निभाती है, निभाने का प्रयास भी करती है। झूठों का पुलंदा कांग्रेस ने आज तक कभी भी किसी मैनिफेस्टो पे काम नहीं किया। अगर नजदीक का उदाहरण देखना है तो हिमाचल का उदाहरण देख लो। उन्होंने पेश किया था और कर क्या रहे हैं। तनख्वाहें तक नहीं दे रहे कर्मचारियों को, कह रहे थे ओपीएस देंगे।
ये तो झूठी पार्टी है। इन्होंने यूनिवर्सिटी बना रखी है, वहां पर झूठ की डिग्री करवाते हैं ये, और वो झूठ की डिग्री जिन्होंने कर रखी है वही इनके लीडर बनते हैं। तो करनाल में कांग्रेस कैंडिडेट के बोल बिगड़े। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा कि कुनबे के हिसाब से नौकरी लगाऊंगा और बीजेपी वालों से कान मरोड़ के काम करवाऊंगा। इससे पहले भी कई नेता इस तरह की बातें कर चुके हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। देखिए, ये इनका कल्चर है। जब इनका शासन रहा, इन्होंने इससे भी बड़ी बड़ी बदतमीजियां की हैं, इससे भी बड़ी बड़ी गुंडागर्दियां की हैं इन्होंने। और ये बार बार इनका एक एक जो नेता है वो ये बोल रहे हैं कि भी नौकरियां बेची जाती है कांग्रेस के राज में। कांग्रेस का घोषणा पत्र, कई चुनावी वादे। आपको यह भी बता देते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कई तरह की गारंटियां दी गई है, जिसमें 25 लाख रुपए का फ्री इलाज, नीट एग्जाम में होने वाली परेशानियों को दूर किया जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी लाडली बहन सम्मान योजना में 18 साल से 60 साल तक की महिलाओं को 2000 रुपए महीना देगी कांग्रेस सरकार। साथ ही एमएसपी की गारंटी, महिला किसानों के लिए विशेष सुविधा, किसानों को डीजल पर सब्सिडी कार्ड, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी और सिख समाज के लिए गुरुद्वारा बनाएंगे। साथ ही साथ पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया गया है, नौकरी की गारंटी दी जा रही है। पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ घाट जैसी कई स्कीम को कांग्रेस ने बढ़ावा देते हुए अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। लेकिन क्या इस चुनाव में जहां कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर लोगों को प्रभावित करने का काम कर रही है, लेकिन दूसरी ओर अपनी ही पार्टी में पड़ी दरार को क्या कांग्रेस सही कर पाएगी? क्या कुमारी सैलजा को, रणदीप सुरजेवाला को क्या कांग्रेस मना पाएगी? अंदरूनी खबरों के मुताबिक अब तो रणदीप सुरजेवाला भी कहीं न कहीं हरियाणा कांग्रेस से पार्टी से दूरी बना रहे हैं, उनके कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं। क्या कांग्रेस इन सबको साथ लेकर चल पाएगी? ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस क्या अपनी सरकार हरियाणा में बना पाएगी? क्योंकि आपसी कलबाजी, आपसी गुटबाजी के बिना क्या कांग्रेस सफल हो पाएगी? लेकिन ये सच बात है कि अगर इतने बड़े नेता जो कि दलितों के नेता हैं और लगातार हरियाणा में कांग्रेस को यदि उठाने का काम किया है तो कुमारी सैलजा ने किया है। रणदीप सुरजेवाला भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कद्दावर नेता है। अगर ये नाराज रहे तो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए कठिनाई आ सकती है हरियाणा। आपको क्या लगता है, क्या कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? क्योंकि लगातार चुनाव प्रचार से दूर, कार्यक्रमों से दूर, कहीं न कहीं कुमारी सैलजा के मन में कुछ तो चल रहा होगा, क्योंकि बीजेपी ने भी कुमारी सैलजा को ऑफर दे दिया है कि आप आ सकती हैं, आपका अपमान हो रहा है कांग्रेस में। क्या सुरजेवाला भी दिल्ली में बैठकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्या कोई बड़ा खेल हो सकता है? अपनी राय इस वीडियो में कमेंट कर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।